गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ है। देखो, पहले हम ये जो है ना, ये इसमें कवि के बारे में बताया गया। ये है कवि परिचय और इससे आगे है ये क्या है, पाठ का परिचय। ठीक है। और पाठ का शीर्षक है क्या है, संज्ञ शक्ति। संज्ञ शक्ति मतलब संगठन में शक्ति है। ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से देखना। नीति कथा साहित्य हितोपदेश है अन्यतम ग्रंथ है। यानी नीति कथा साहित्य में हितोपदेश है। हितोपदेश के अन्यतम यानी हितोपदेश के समान अन्यतम है ग्रंथ है, यानी दूसरा ग्रंथ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि नीति कथा साहित्य में हितोपदेश के समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। ए भी श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। नारायण शर्मा नामा पंडित पाटलिपुत्र अधिपते सुतान नीति शास्त्रम बोधितुम इमं ग्रंथम रचयामास। ठीक है। ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र यानी पटना के राजा, अधिपति यानी राजा, सुतान यानी पुत्र, नीति शास्त्रम यानी पटना के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्रम यानी नीति शास्त्र को बोधितुम यानी समझाने के लिए अस्य इमम यानी इस ग्रंथ यानी ग्रंथ की रचना की गई है। कहने का मतलब ये है कि पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र समझाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। अगला है स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्यम अयम ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। स्वयं मनोज्ञ है। स्वयं मनोज्ञ यानी अपनी परवाहमयी, स्वयं यानी अपनी, मनोज्ञ यानी परवाहमयी, और शैल्यम अपनी परवाहमयी और अच्छी लगने वाली भाषा शैली के कारण यह ग्रंथ अय्यम ग्रंथ है। यह ग्रंथ है यानी ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप यानी संसार में, विश्व में अति प्रसिद्ध हुआ। सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथाधारीकृतें पशुकथानां संग्रहो अस्ति। यानी पंचतंत्र, सरस और सरल भाषा के इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों के आधार बनाकर, है ना, आधार बनाकर सरस और सरल भाषा में यानी भाषा के अस्मिन यानी इस ग्रंथ यानी ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों के आधार पर, आधारीकृत यानी आधार पर, पशु कथानाम यानी पशु पक्षियों की कथानाम यानी कथा यानी कहानी का संग्रह अस्ति, कहानी संग्रहित है। हितोपदेश चत्वारः परिच्छेदे उपलभ्यते यानी हितोपदेश में 4 परिच्छेद उपलभ्यते यानी उपलब्ध हैं। मित्र लाभ वो कौन से? मित्र लाभ, सूरिद भेद है, विग्रह और संधि। ठीक है। ये तो हुआ कवि का परिचय। अगला है पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयम पाठ है मित्र लाभ परिच्छेदस्य प्रथम कक्षायाः संपादितो असौ विद्यते। यानी प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ यानी मित्र लाभ नामक परिच्छेद यानी परिच्छेद के प्रथम कथाया यानी प्रथम कथा से संपादित असौ विद्यते संपादित अंश है। यानी प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ नामक परिच्छेद के प्रथम कथा से संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम अवज्ञाया एकीभूकृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। यानी इस पाठ में गुरु की महिमा यानी गुरु की अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन नहीं करना और एक होकर प्रयास करने का फल वर्णित किया गया है। एक भूयत कृतम यानी एक होकर, फलम च वर्णितम यानी एक होकर प्रयास करने का फल वर्णित है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोतः जालबद्धा संजाताः। है ना, चित्रग्रीव की अवज्ञा कर कबूतर जाल में बंध जाते हैं। चित्रग्रीव की अवज्ञा कृत्वा यानी क्री धातुआ कत्वा पड़ते हैं। चित्रग्रीव की अवज्ञा करके कबूतर हैं वो जाल में बंध जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एकाचित भूयते
एकाचित भुवे संहति आश्रिते जाल आदाय च उड़ितः। चित्रगिरी की अवज्ञा कर कबूतर जाल में बंध जाते हैं और फिर चित्रगिरी की आज्ञा से एक होकर चित्रगिरी के उपदेश से एक होकर संहितम आश्रितम यानी एक होकर जाल को लेकर जाल आदायतम च उड़िता एक होकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं। ऐसा एव पाठस्य उपदेश है, ऐसा इस पाठ का उपदेश है। इस पाठ का यही इस पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति इतिवा संहतिकारी साधिका इतिवा यानी संगठन में शक्ति है, यानी संगठन से कार्य सिद्ध होता है। यही इस पाठ में संहति कार्य साधिका इतिवा यानी एकता में अर्थात संगठन में ही कार्य सिद्ध होते हैं। पाठ का परिचय है। पाठ का शीर्षक है संघे शक्ति। अस्मिन् गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरुः यानी गोदावरी नदी के तीरे यानी तट पर सालमली तरु यानी वृक्ष, सालमली यानी सेमल का। कहने का मतलब है कि गोदावरी नदी के तट पर सेमल का पेड़ था। नानादिक देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति यानी अनेक देशों और दिशाओं से पक्षी आकर रात को वहाँ विश्राम करते थे। नाना यानी अनेक, देशा यानी देशों दिशाओं से, आदाय या आगत्य यानी आकर के, रात्रौ यानी रात्रि में, पक्षिणों यानी पक्षी, तत्र यहाँ पर वहाँ पर, निवसंत यानी वस धातु है, बहुवचन है लट लकार का, प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो निवसंती यानी रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनेक देशों और दिशाओं से पक्षी आकर रात को वहाँ विश्राम करते हैं। ठीक है। अथ कदाचित अवसनायां रात्रौ अस्ताचलचूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदी नायके चंद्रम असि लघुपतनक नामका वायस प्रबुद्ध कृतांत इव द्वितीयम् आयान्तं व्याघ्रम अपश्यत। अथ इस प्रकार कदाचित अवसानायाम एक दिन रात्रि के बीत जाने पर, कदाचित एक दिन अवसानायाम बीत जाने पर, रात्र यानी रात्रि के, अस्ताचल चूड़ावलंबितम रात्रि के बीत जाने पर, भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमा अस्ताचल चूड़ावलंबितम अस्ताचल की ओर चले जाने पर लघुपतनक नाम का कौवा प्रबुद्ध यानी जाग उठा। कहने का मतलब ये है कि एक दिन रात्रि के बीत जाने पर भगवती कुमुदनी के नायक चंद्रमा अस्ताचल की ओर चले जाने पर लघुपतनक नाम का कौवा जाग उठा और कृतांतिम इव द्वितीय आयंतम व्याघ्रम अपश्यत, जाग उठा और यमराज की भांति शिकारी को आते हुए देखा। यमराज की भांति व्याधम यानी शिकारी को अपश्यत देखा, आयंतम यानी आते हुए। तम अवलोके अचिंतित उसको देखकर सोचा, अद्य प्रातर एव अनिष्ट दर्शनम जातम आज सुबह सुबह ही बुरे दर्शन हो गए। आज सुबह सुबह अनिष्ट यानी बुरे दर्शनम या दर्शन जातम यानी हो गए। न जाने किम अनभिमतम दर्शे में न जाने क्या बुरा होगा। अतः तदनुसार कर्मेण व्याकुलश चलंती इसलिए उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चल पड़ा। इस प्रकार तदनुसार उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चल पड़ा। अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्णे जाने विस्तीर्णम इसके बाद शिकारी के द्वारा जाल में दाने बिखेर कर जाल बिछाया गया, चावल के दाने बिखेर कर। इसके पश्चात मतलब शिकारी ने तंडुलान कणान यानी चावलों के दानों को विकीर्णे यानी बिखेर कर, उपसर्ग क्री धातु है लय पड़ते हैं विकीर्णे, जाल को विस्तीर्ण यानी बिछाएगा। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है
और छुपकर वहीं पर बैठ गया। प्रच्छनो यानी छुपकर, भूत्वा यानी छिप करके भू धातुआ कत्वा प्रत्यय बैठ गया। तस्मिन एव काले चित्रगिरि नामक कपोत राजा स परिवारो वियसी विसर्पन तान तंडुल कणान अवलोकया मास यानी अपश्चित। उसी समय चित्रगिरि नामक कबूतरों का राजा उसके परिवार अर्थात झुंड के साथ आकाश में उड़ता हुआ उन चावल के दानों को देखा। यानी उसके पश्चात चित्रगिरि नाम का कपोत राजा है, यानी कबूतरों का राजा सपरिवारे यानी अपने परिवार के साथ वियसी यानी आकाश में विपरीन उड़ता हुआ, आकाश में उड़ता हुआ उन तान यानी उन तंडुलान कणान यानी चावलों के दानों को अवलोकयत यानी देखा। ततः कपोत राजा तंडुलान कण लुब्ध्वाम। उसके पश्चात तब कपोत राज तंडुलान कण यानी चावलों के दानों को देखकर लुब्ध यानी लोभी यानी चावलों के दानों का लोभ कर कपोतान यानी कबूतरों से प्रति कहता है, अकथित कहता है, कुतोत्तर निर्जन वने तंडुलान कणान संभव है ना, इस जंगल में चावल के दाने कैसे हो सकते हैं। निर्जन वने यानी निर्जन वन में ऐसे सुनसान जंगल में चावलों के कण कुतरोत्तर कहाँ से संभव हो सकते हैं। तस्मिन रूप्यताम तावत जरा उनको देखो, तस्मिन यानी उनको, रूप्यताम तावत जरा उनको देखो, भद्रम इव न पश्यामि यह अच्छा नहीं होगा, भद्र इदम न पश्यामि जरा इनको देखो यह कुछ अच्छा नहीं है। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्य है ना, तो ऐसी बात सोचकर हमेशा बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। सर्वथा यानी हमेशा, अविचारितम बिना सोचे समझे, कर्मम यानी कार्य, न यानी नहीं, कर्तव्य नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा यह वचन सुनकर कश्चित कपोतः सदर्पम आह, यह बात सुनकर कोई कबूतर गर्व से बोला, अकथित बोला, क्या बोला, ईर्ष्यम घृणिम त्वम संतुष्टम क्रोधनो नित्यम संकित है, पर भाग्यो जीवी ही च सडेते दुख भागिन है। क्या कहता है, ईर्षी यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, संतुष्टम यानी संतुष्ट नहीं यानी संतोष नहीं करने वाला, क्रोधनो यानी क्रोध करने वाला, नित्य संकिता यानी नित्य शंका करने वाला, यानी हमेशा जो शंका करने वाला होता है शंकालु, और पर यानी दूसरों के भाग्योपजीवी यानी दूसरों के भाग्य पर दूसरों के सारे जीने वाला, दूसरों के सारे